डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन यानी का मतलब हो गया भिन्नों का भाग जो है आपके इस एक्सरसाइज के अंदर है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके इसमें जैसे 12 डिवाइडेड 3/4, यानी इसको डिवीजन में जो है फ्रैक्शन है ये आगे, और डिवीजन यानी जो आपका फ्रैक्शन ये है तो इसको डिवाइड में है ये, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसके लिए जो है सबसे पहले है आपका 12 पे याद किया हमने, और अब इसके डिवाइड की जगह क्या करेंगे हम मल्टीप्लाइज करेंगे। तो 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको कर देंगे हम 4/3, इससे 12 कट गया आपका 12, 3 4 जा 12 है, तो 4 4 जा 16, यानी 4 और 4 को मल्टीप्लाइज किया तो आंसर आपका 16 आया। तो ये आंसर है 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 14, मैंने एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, वो है 14 डिवाइडेड 5/6 है। तो इसको भी क्या करेंगे, सेम जो ये मेथड हमने ऊपर लिखा हुआ है यानी सॉल्व किया है, उसी मेथड से हम इस सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इक्वल 14 डिवाइड की जगह पर भी क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई रख देंगे, और ये 5/6 का व्युत्क्रम कर रहे हैं, 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ गया, तो आपका 6/5। अब 5 से 14 नहीं कट रहा है, तो इसलिए क्या करोगे आप इसमें 14 मल्टीप्लाई 6/5 इक्वल 14 का टेबल 6 बार होगा, यानी आपको टेबल तो आता ही होगा 14 का, तो नहीं आता है तो फिर इसको 14 इस तरह से भी कर लो, 6 4 जा 24, 6 12 जा 6 2 है 84 हो गया। तो आपको क्या करना है 84/5, ये आपका आंसर। तो इस तरह से इसको भी जो है आप क्या करना है सॉल्व करना है। अब अगला जो है आपके एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, इस एक्सरसाइज के अंदर है ये क्वेश्चन यानी 2.4 के अंदर। तो 8 डिवाइडेड 5/2/3 कर दो इसको मैं अब। तो 8 डिवाइडेड 2/3, अब इसको भी क्या करना है, सेम वही मेथड है जो आपने ऊपर किया है, 8 मल्टीप्लाइज 3/2, इससे ये कट गया आपका कितने बार 4, तो 4 3 जा 12, ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने इसमें आप लोगों को इस तरह से ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब आगे जो है आपके होल्स वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी समझा दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 3 डिवाइडेड 2 होल्स 1/2, माना ये क्वेश्चन है आपका, जैसे होल्स में आ गया ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है ये। तो इसको क्या करोगे आप, मेथड वही है ऊपर जो हमने ऊपर कर रखा है वही मेथड आपका यहाँ पर भी है, केवल आपका अंदर होगा 3 डिवाइडेड 2, इसको है ये मिक्स में है तो आपको इसको इम्प्रॉपर जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है पहले। तो 2 2 जा 4 और 1 5/2 ये हो जाएगा। तो इक्वल अब 3 मल्टीप्लाई, अब इसमें डिवाइड की जगह क्या लगाना है आपको, मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगाना है। गुणा का चिन्ह लगा के आपको क्या करना है, इसको व्युत्क्रम कर देना है यानी उल्टा कर देना है आपको, यानी 2 पर 5 नीचे आ जाएगा 2/5। तो इक्वल 3 2 जा 6 है 6/5 6/5
अब इतना भी आंसर इसको देख सकते हो, यानी इसको मिक्स में निकालना हो तो 5 का टेबल जो है आपको क्या कर देना है, 6 में देना है। 6 1 5 1 जा 5 और 1 होल 5, तो ग्राफ इक्वल 1 होल्स 1 अपॉन 5, ये आपका आंसर होगा। इतना भी आप सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इससे आगे आप होल्स में निकालना चाहें तो वो भी ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको लिखना है। ये आपके क्या है, 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2.4 के, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर इसी के एक्सरसाइज है जो आपका, उसमें है आपके क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर बताना है। और उसका क्या करना है आपको, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम भी बताना है इसका। तो सबसे पहले आपके क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया 3/7, 1/11, 1/8, 2/5 और 3/9, 7/8, 7/3। तो ये 1 2 3 4 5 6 है, 6 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है, यानी ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो इसमें से आपको क्या बताना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर और होल नंबर बताना है और इसका व्युत्क्रम करना है आपको। तो सबसे जैसे 3/4 है, 3/4, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला था, जिसका नोमीटर और छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अंश से छोटा होता है, हर जो है बड़ा होता है, वो है आपका प्रॉपर, यानी इसको बोलते हैं उचित भिन्न। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर हो गया आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो 3/7 प्रॉपर हो गया। अब इसका जो व्युत्क्रम है आपका बराबर 7/3 हो जाएगा, 7/3, यानी इसका जो व्युत्क्रम है आपका 7/3, यानी 7 ऊपर चला जाएगा और 3 आपके हर में आ जाएगा ये, और 7 जो है नोमीटर में आ जाएगा, 3 जो है आपका डिनोमीटर में चला जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये क्या है, प्रॉपर को व्युत्क्रम में ऐसे बदल दिया है। अब इसमें आप खुद देख सकते हैं, ये आपका क्या है, प्रॉपर, ये भी आपका प्रॉपर हो गया, और ये है आपके इसके बाद 3/2, यानी जिसका नोमीटर बड़ा है और डिनोमीटर छोटा है, और इसमें भी आपका नोमीटर बड़ा है और डिनोमीटर छोटा है। तो ये दो आपके क्या है, मिक्स फैक्टर, मिक्स है वो, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इतना तो आप लोग कर ही लोगे कि जिसका अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, तो ये है इम्प्रॉपर। तो इसका जो है आप पहले क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिया और इसका फिर व्युत्क्रम करना है, तो इसका उल्टा कर देना है आपको। जैसे इसमें
व्युत्क्रम में आप क्या करोगे, बराबर 3/7। ये आपके उल्टा हो जाएगा। इसमें जो व्युत्क्रम बोला हूं मैं उसको क्या करना है आपको, अंश से हर में चले जाएगा, हर जो है अंश में आ जाएगा। तो ये इसका ये क्या है आपका व्युत्क्रम हो गया। अब होल नंबर है आपका, जैसे तो होल नंबर के लिए है आपका, जैसे होल नंबर मैंने पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को। होल नंबर जैसे 1/11 है, तो ये क्या है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसका होल व्युत्क्रम करने पर क्या हो गया आपका 11/1। लेकिन 11/1 जो है लिखा नहीं जाता है, तो केवल डायरेक्ट जो है आपका 11 लिख दिया हमने। और उसी तरह 1/8 है, ये प्रॉपर है ये। अब इसका जो व्युत्क्रम करेंगे हम, व्युत्क्रम वो है 8/1। लेकिन 1 जो है लिखते नहीं है, तो 1/8 है, वो 8 लिखा नहीं जाए तो केवल 8 हो गया। तो ये 8 और 11 ये क्या है आपका होल नंबर है, ये होल नंबर हो गया आपका। तो इस तरह से इसको होल नंबर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर में चेंज करके इसको सॉल्व किया करते हैं हम। इस ऐसे इक्वेशनों को जो है इसमें सॉल्व किया जाता है। तो ये आपके क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये चीज जो है आप लोगों का 2 क्वेश्चन आपके हमने यहाँ पर कर दिया है। ये है एक्सरसाइज 2.1। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 पे एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये भी है आपका डिवीजन मेथड से ही है। तो एक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका 2/3 डिवाइडेड 5/6 है। माने ये डिवाइड है आपके, तो इसको किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पहले यहाँ पर जैसे पहले वाला क्वेश्चन जाएगा आपका 12/3/4, लेकिन इसमें दोनों में क्या है आपके फ्रैक्शन है ये। तो यहाँ पर एक बोले हमने पहला क्या लिया था, होल लिया था, तो अब यहाँ होल नहीं है, तो इस यहाँ पर क्या आपके दोनों फ्रैक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 2/3 मल्टीप्लाई, अब डिवीजन डिवाइड की जगह पर क्या करना है हमको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है और इसका व्युत्क्रम कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। इसको 6 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 6/5। अब ये उल्टा कर दिया हमने। अब इसके बाद इससे 3 से 6 कर देंगे, यानी आमने सामने जब डिजिट कट रहा है, अंक कट रहा है, तो उसको काट देना चाहिए। तो 3 से 6 कट रहा है कितने टाइम 2, और 2 से 5 नहीं कट रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब क्या करना है आपको 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4/5, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को भी आगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह के क्वेश्चन आपके आगे आएंगे। उसको भी आप लोगों को अपने बुक्स में से देखकर उसको सॉल्व करना है, और जहां पर नहीं आए तो मेरे को बताना, और नहीं तो फिर इसको आगे फिर और एक बार फिर रिवीजन करवा दूंगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और इसी में और समझा देता हूँ, शायद आप ये चीज समझे या नहीं समझे। तो उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन और समझा दूंगा, जिससे आप लोगों को भली भांति जो है समझ में आ जाए। माने आपके जैसे 2/4 मल्टीप्लाइज 6/8, माने हमने ये
दूसरा क्वेश्चन ले लिया, तो यहाँ पर आपको क्या है, डिवाइड है। ये क्या है आपका, डिवाइड है। तो 2/4 वैसे लिख देना आपको 2/4। अब डिवाइड की जगह पर मैंने क्या बोल रखा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। तो बगल जो दूसरा जो डिजिट है आपको यहाँ पर फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर देना है। 8/6 है। अब देखो इसमें क्रॉस जो है कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो देख लीजिए। हाँ, तो 4 से 8 कट रहा है 2 टाइम, और 2 से 3 कट रहा है 3 टाइम। तो आपका आंसर हो गया 2/3। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, जहाँ क्रॉस कट रहा है, देख इसको क्रॉस जो है आपके कट रहा है, डिजिट कट रहे हैं, तो वो देखना है पहले, यानी कट गया, कट जा रहा है तो उसको काट दीजिए। उसके बाद जो बच रहा है आप लोगों का वही आगे लिखिए और आपका आंसर हो गया, या उसको मल्टीप्लाई करके आगे लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है आपका, होल्स में लेता हूँ मैं। 1 होल से 1/2 डिवाइडेड 3 होल से 2/4। माना ये क्वेश्चन है आपके, तो इसको भी कैसे करना है, पहले ये मिक्स में है, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर देना है आपको। तो 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 डिवाइडेड 4 3 जा 12 है, और 2 14, 14/4, 14/4। तो इक्वल उस 3/2 मल्टीप्लाई। उसके बाद है मैंने यही बोला, जैसे कि आपको डिवाइड की जगह पर क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका। तो ये 4/14 ये हो गया, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ गया। अब इसमें जो है क्रॉस कट रहा है या नहीं कट रहा है वो देख लीजिए। अब 2 से 4 आपका कट रहा है, 2 से 4 आपका कट गया 2 टाइम, 2 2 जा 4। अब 3 से 14 नहीं कट रहा है तो इसको नहीं काटना है, नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, 3 और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, 6। और यहाँ आपको क्या है 14 है, तो 14 यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर। इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3/2 3/2 और 4 ऊपर चला गया, और जाते हैं बात 4 ऊपर चला गया, 14 नीचे आ गया। अब इससे कट गया, इससे इसको कट गया 2 टाइम। अब 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ जो है 14 है, 14 ले गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को इसी मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं कल फिर बताऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।